नमस्ते, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो। मैं आज फिर से इनविजिबल थी पर अब मैं प्रकट हो गई हूँ। हम आज कर रहे हैं लाइट फिजिक्स और एक टॉपिक कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? दो मीडियम्स होने चाहिए, मीडियम चेंज होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, दूसरे मीडियम में जानी चाहिए और तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होता है। एज इन अगर ये सरफेस है, कहीं से भी लाइट आ रही है, ये मीडियम 1 है, ये 2 है, तो कहीं से भी लाइट आ रही है सपोज ऐसे लाइट आ रही है और ऐसे लाइट आ रही है। मीडियम 1 में लाइट है, आ रही है इंसिडेंट रे, और मीडियम 2 में रिफ्रैक्टेड रे। तो हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं? हमेशा सेकेंड मीडियम का, हमेशा सेकेंड मीडियम का। और उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है। उस टाइम मैंने ये 1 छोड़ दिया था, अभी मैं बताऊंगी कि 1 का क्या मतलब है। 1 का मतलब है जब यही दोनों कॉम्बिनेशन होंगे तब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना 2 का, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पार्टनर, कि उसका कौन सा पार्टनर है। अगर वाटर होगा तो कुछ और होगा, एयर होगा तो कुछ और होगा, ये फिक्स्ड रहेगा। बट इफ 1 कीप्स चेंजिंग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल कीप चेंजिंग। समझ आया? इसलिए N2 का क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इफ द फर्स्ट मीडियम इज 1। या अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, ये अगर वाटर है और ये अगर ग्लास है, बोथ आर ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है क्या? ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो लाइट एंटर कैसे करेगी। ओके, so suppose this is water, this, so what will we calculate? We will calculate of the second medium, which is water, as against first medium, which is glass, and it will have some value. It will have some value, and this is called the refractive index of water with respect to ग्लास। अब देखो, अगर वाटर ही है यहाँ पे मगर यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है और तो okay, so this is the incident ray, this is the refracted ray, incident ray and refracted ray. ओके, रिफ्रैक्टेड रे अब कहाँ पे? रिफ्रैक्टेड रे वाटर में। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ होती है वो मीडियम 2 बन जाता है, और जहाँ इंसिडेंट रे होती है वहाँ मीडियम 1 बन जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकालते हैं? यूजुअली सेकेंड मीडियम का। तो अब हम अगर N2 1 निकालें सेकेंड मीडियम का एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम, पर अगर हम इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विच इज वाटर, एज कंपेयर्ड कि फर्स्ट मीडियम कौन सा है। द फर्स्ट मीडियम विल बी एयर। इसको ऐसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, सेकेंड मीडियम पहले लिखते हैं और फर्स्ट मीडियम बाद में लिखते हैं। ओके, नाउ इसकी हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है V1 अपॉन V2। रिमेंबर, फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन 1, स्पीड ऑफ लाइट इन 2। नाउ इसके अगर हम और अच्छे से लिखें, 1 क्या है? 1 मीडियम इज एयर, तो वी कैन राइट speed of light in air and speed of light in water.
So this became our normal refractive index. Normal refractive index. पर हमें करना क्या था? हमें करना था वो तो हम कुछ कर ही नहीं रहे. We had to do absolute refractive index. पता नहीं कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कब तक हमें परेशान करेंगे. परेशान कर रहे हैं? नहीं करेंगे. एक दो वीडियोस और फिर कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेंगे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स और उनके न्यूमेरिकल्स. ठीक है. सो थोड़ी सी पेशेंस एंड थोड़ा सा कंसंट्रेशन. ओके. चलो, रिफ्रैक्टिव सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें याद आ गया. अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि 2 1 लिखा है. अब इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, एक ही चीज लिखी है, तो ये बन जाता है एब्सोल्यूट. जब दोनों चीज लिखी होती है तो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर सिर्फ एक चीज लिखी है, 2 लिखा है सिर्फ, या सिर्फ वाटर लिखा हो, तो इट विल बिकम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम से आ रही होती है. सबसे पहले तो इसकी जरूरी क्या कंडीशन है कि वैक्यूम से आ रही होती है. सो द फर्स्ट मीडियम बिकम्स वैक्यूम, या एयर भी कभी कभी चल जाता है. एयर में भी चल जाता है कि ये लाइट वैक्यूम से आ रही है, जैसे स्पेस से आ रही है, सन से आ रही है, या कहीं भी एयर से आ रही है. देन फर्स्ट मीडियम बिकम्स वैक्यूम and the second medium is some other thing. We don't want to call it anything. Second medium कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, या लिख देते हैं glass. So the light is coming from air or vacuum and falling on a glass. तो अब इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट वाला, एक तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? उसका नॉमेनक्लेचर होगा N2, सिर्फ एक चीज रखेंगे N2, या फिर हम इसको N ग्लास भी लिख सकते हैं, सिर्फ N ग्लास. ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन होती है स्पीड. ओहो, इतना लंबा ऑफ छोड़ दिया मैंने. I'm writing short forms now. And speed मैंने फिर से ऑफ छोड़ दिया. इन मीडियम 2, या फिर वी कैन से इन ग्लास. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन एब्सोल्यूट वाले की हो जाती है. एक तो पहचानना क्या, एक ही चीज लिखी होगी, दूसरी चीज लिखी नहीं होगी. या कभी कभी क्या कर देते हैं, N2V लिख देते हैं, या NGV लिख देते हैं, क्योंकि कंपल्सरी है कि जहां से लाइट आ रही है, जहां इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, इट हैज टू बी वैक्यूम. अब ये जब वैक्यूम परमानेंट हो गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और उसके साथ वैक्यूम लगा दो तो ठीक है, मगर फर्स्ट मीडियम हमेशा वैक्यूम होना चाहिए. दिस इज, इफ आई राइट इट बिग, ओके, ओके. अब हम इसमें से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन वैक्यूम तो हमें ऑलमोस्ट पता ही होती है. क्या होती है? 3 × 10⁸. अगर उन्होंने नहीं दी है वैल्यू तो हम अपने आप डाल देते हैं. एंड इफ दे हैव गिवन अस अ वैल्यू, देन वी विल पुट दैट वैल्यू. ओके. So ultimately N2 solves to 3 × 10⁸ meter per second, speed of light in vacuum.
and speed in medium 2. ठीक है, so this is called absolute refractive index. क्या हुआ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या क्या जरूरी हो गया, दैट, ये तो डेफिनेशंस हो गई, राइट? तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ द इंसिडेंट रे, कंपल्सरी इंसिडेंट रे शुड बी कमिंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर. समटाइम्स एयर इज ऑल्सो अलाउड, कि या तो एयर से आ रही होगी या फिर वैक्यूम से आ रही होगी. देन द रिफ्रैक्टेड रे गोज टू द मीडियम 2. ओके, और हम उस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं जब, तो फिर ये सब बन जाता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट की कंपल्सरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट मीडियम हैज टू बी वैक्यूम और एयर, सिर्फ ये याद रखना है. और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. वैक्यूम में हम इसको v1 by v2 भी लिख सकते थे, पर उसका स्पेशल सिंबल है c, इसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विल बी 3 into 10⁸ and speed of light in medium 2. ठीक है, so this is all about absolute refractive index. Now, what is the difference between normal refractive index and absolute refractive index? अच्छा, ये कर लिया हमने कि अगर उसका पहले वाला मीडियम चेंज हो जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा. लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन simple refractive index and absolute refractive index? एब्सोल्यूट तो हमको समझ आ गया कि ये सरफेस है, या एयर या वैक्यूम होना चाहिए. यहां पे इंसिडेंट रे होना चाहिए, वैक्यूम में इंसिडेंट रे होना चाहिए, और सपोज वाटर है, सेकेंड मीडियम में ये फर्स्ट मीडियम हो गया, सेकेंड मीडियम हो गया, रिफ्रैक्टेड रे शुड बी इन द दिस. ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे एन वाटर या फिर एन ऑफ मीडियम 2. बट अगर हम सेकेंड मीडियम वही रखें, मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड मीडियम वाटर ही रखा, पर मैंने फर्स्ट मीडियम चेंज कर दिया. इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट मीडियम इज नॉट एयर. अगर मैंने फर्स्ट मीडियम चेंज करके ग्लास कर दिया, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास एंड गोइंग इनटू वाटर. सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास, so this becomes first medium, this is the second medium, incident ray. Now it's going from denser to rarer, so it will go away from the normal. ठीक है, सो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करने का N21 अब इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मीडियम्स हो गए आउट ऑफ विच नन इज द एयर. इसमें फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है, इसलिए हमें 21 कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर हम इसको N वाटर ग्लास भी लिख सकते हैं, राइट? और इसकी वैल्यू क्या होगी, V1 by V2 होती है ना, तो 1 क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर.
तो अब जब वाटर की वैल्यू आएगी वो कुछ और ही आएगी. इसकी वैल्यू will not be same as this value because its partner has changed. Okay, here the partner is air, यहाँ पे partner glass है. So N of water, which means absolute of water, is not same as the combination. You want to write it like this. Absolute means water and air का combination की जो value calculate करोगे, that will not be same as कोई और combination का. water का ही निकाल रहे हैं, पर यहाँ पे first medium air है और यहाँ second medium water. ठीक है. अच्छा, अगर मैं वाटर और ग्लास ऐसे लिखती हूँ, थोड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ, देन दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट नंबर जो लिखा होता है, दैट्स द सेकेंड मीडियम, एंड जो बाद में लिखा होता है दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मीडियम. जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज. ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू पुट द ऊपर नीचे का साइन. एनीथिंग डिफिकल्ट? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वैक्यूम डालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको पता ही है. सिर्फ एक वैक्यूम डालना है इन द टोटल सिनेरियो. V1 को बना के हमें C लिख देना है बस उसको. C मीन्स 3 × 10⁸. थैंक यू.